बीसीएल इंडस्ट्रीज 1976 से इस कंपनी ने कामकाज शुरू किया है। डीडी मित्तल द्वारा स्थापित मित्तल ग्रुप का हिस्सा है ये कंपनी। खाने के तेल, वनस्पति, डिस्टिलरी और रियल एस्टेट सेगमेंट्स में इनका कामकाज है। बट जो हम जानते हैं इसको, देश में अनाज आधारित ईएनए, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और एथनॉल के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 40 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। देश की सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड एग्रो आधारित खाद्य तेल कंपनी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल मित्तल साहब, कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, बॉस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के ग्रेजुएट हैं सर। साथ ही फाइनेंस, फंड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका लंबा अनुभव है। 1 अप्रैल 2020 से बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव के पद पर भी सर का कामकाज संभाल रहे हैं। और साथ ही इनकी देखरेख में हमने देखा है कि कंपनी ने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी किया है। मित्तल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए, अपने नंबर्स पर बात करने के लिए। नंबर्स अच्छे रहे हैं, 14% रेवेन्यू ग्रोथ है, मुनाफा 5% बढ़कर आया, मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा और 35% एबिटा भी बढ़ा है। तो जरा बताएं सर, क्या कुछ हाईलाइट्स रहे, कैसे आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई? नमस्कार सर, थैंक यू। सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो रहा है हमारे ग्रोथ में इस क्वार्टर में, वो है जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सब्सिडरी से, स्वेक्षा डिस्टिलरी लिमिटेड, जो 200 केएलपीडी का ईएनए और एथनॉल प्लांट है खड़गपुर बंगाल में। तो ये इस कंपनी का सेकंड क्वार्टर था जब इसने ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव करी। यहाँ पर ईबिटा मार्जिन बहुत अच्छे देखने को मिले कंपनी को, 16% से ऊपर, जो इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है। तो इधर से काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन आई है। बठिंडा का जो हमारा एग्जिस्टिंग डिस्टिलरी सेक्टर है वो 200 केएलपीडी पे 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला है, तो उसने बड़े अच्छे नंबर दिखाए हैं। ये नंबर आगे जाके और भी अच्छे होंगे क्योंकि हमने पिछले महीने ही ये प्लांट की कैपेसिटी डबल कर दी है, 200 केएलपीडी से 400 केएलपीडी कर दिया है इसको, बाय ऐड करके एक एथनॉल डेडिकेटेड प्लांट एंड पावर प्लांट जो पराली पे चलेगा। तो बठिंडा यूनिट से हमें उम्मीद है कि जो आगे वाले क्वार्टर्स आएंगे उसमें रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इबिटा मार्जिन भी बेटर होंगे, क्योंकि इससे हमारा पावर और स्टीम कॉस्ट काफी कम होता है। अगर एडिबल ऑयल सेक्टर की बात करी जाए तो ये क्वार्टर आई थिंक सभी के लिए काफी खराब रहा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। इसको ध्यान में देखते हुए हमारी कंपनी काफी धैर्य से चली और कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिए। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो हमारे कंपेटिटर्स ने इस क्वार्टर में ज्यादातर लॉस दिखाया है सेक्टर में, हम कम से कम थोड़ा लॉस से बच गए। तो आगे वाले क्वार्टर्स में इस सेक्टर में भी उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन है कि ये बेटर परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ आगे वाले क्वार्टर्स में और भी अच्छी दिखती नजर आ रही है। चलिए सर, बढ़िया है। आगे के लिए मार्जिन रेंज क्या एक्सपेक्ट करें कंपनी की? इस बार तो आपके मार्जिन अच्छे एक्सपैंड होकर आए, 9.3% रहे। क्या मार्जिन रेंज रहेगी? सर अगर सेक्टर वाइज बात करी जाए तो आई थिंक डिस्टिलरी सेक्टर में 15 से 18% ईबिटा मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पॉलिसी चेंज आया है एथनॉल सेक्टर में, तो अभी खुल के पता चलेगा अगले 2 महीनों में कि क्या सिनेरियो है मार्केट का। और जो एडिबल ऑयल सेक्टर है उसमें 4% के करीब ईबिटा मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, चलिए बढ़िया है। अच्छा, 2-3 सर रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं एथनॉल को लेकर, जिस पर आपकी एक बार पहले व्यू जानना है। हमने देखा कि जो ग्रेन बेस्ड एथनॉल है उसका कंट्रीब्यूशन 17% क्रॉस हो चुका है। ज़रा बताइए, क्या ग्रेन बेस्ड एथनॉल कॉस्ट वाइज ज़्यादा एफिशिएंट रहता है प्रोडक्शन के लिए? क्या इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं प्रोड्यूसर के लिए कंपेयर टू शुगर केन, या फिर सेम ही है? क्या क्या डिफरेंस होता है सर? तो देखिए, इंडस्ट्री दोनों अलग है। शुगर की जो इंडिया की प्रोडक्शन है वो जहां पर पहुंच गई है उससे ऊपर नहीं जा सकती। इसको देखते हुए सरकार ने ग्रेन बेस्ड एथनॉल को प्रमोट करा था और करते आ रहे हैं। इसके कई फायदे हैं कि कॉस्ट इफिशिएंसी। एक तो जो फार्मर आज की डेट में अनाज उगा रहा है हमारे देश में, उसकी क्रॉप की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब इस साल जब देखा जाए, मक्की रिकॉर्ड हाई पे बिकी है इंडिया में, और जिस भी फार्मर ने मक्का उगाया है उसको बहुत बेनिफिट हुआ है। इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है किस भी तरीके से। और ये जो ग्रेन बेस्ड एथनॉल है, ये डायरेक्टली बहुत लोगों को बेनिफिट देता है।
तो इसीलिए आई थिंक सरकार ने इसको प्रमोट करा है, और आगे जाके भी सरकार का जो ध्यान है और सभी का ध्यान है वो है एथनॉल जो मक्के से बनता है। हमारी कंपनी शुरू दिन से ये कहती आ रही थी कि फ्यूचर मक्के का है, और इसीलिए हमारे जो भी एथनॉल के प्लांट्स लगे हैं सब में मेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। और हमको बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि आज हमारे सारे एथनॉल यूनिट्स सिर्फ मेज पे चल रहे हैं, और इससे हमारी कंपनी एथनॉल भी दे पा रही है जब काफी कंपेटिटर्स नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पास ये कैपेबिलिटी अभी तक नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा सर, दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जो प्राइस ऑफ एथेनॉल है डैमेज ग्रेन से बनता है, वो सरकार ने 4.75 पर लीटर से बढ़ाया है और मेज का 6 रुपीज़ पर लीटर से बढ़ाया है। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है और क्या आगे प्राइस बढ़ने की और संभावना है या फिर ये प्राइस आपको एक्सेप्टेबल है? सर इससे बेनिफिट तो ये होता कि जो एफसीआई ने सप्लाई रोक दी थी ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज को, जिससे काफी एक महीना काफी डिस्टरबेंस रही एथनॉल के काम में, अब वो दोबारा रिज्यूम हो गया है। हमने काफी मक्का मार्केट से खरीदा है जिसके अगेंस्ट हम एथनॉल बना के ओएमसीज को अब दे पा रहे हैं। तो जो ये मक्के का रेट बढ़ा है ये आज की डेट में तो ठीक है, लेकिन आज अगले 1-2 महीने में जैसी मक्के की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो मक्के का प्राइस और भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारे को उम्मीद है कि सरकार इसका रेट थोड़ा और बढ़ा दे। ओके, तो थोड़ा रेट और बढ़ाए तो बेटर रहेगा। अच्छा, जो आपने ये बात करी कि एफसीआई ने राइस सप्लाई रोका भी था एथेनॉल मेकर्स के लिए, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और क्या ये सिचुएशन आगे रिजॉल्व होगी, रिजॉल्व हो चुकी है, क्या अपडेट है उसको लेकर ये भी बताएं सर। सर इसका इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि अब सारी एथनॉल मेकर्स या तो डैमेज फूड ग्रेन पे चल रहे हैं या मेज पे। तो जो ब्रोकन ग्रेन की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। अब इसका रेजोल्यूशन तो मैं सही आदमी नहीं हूँ उस पर कमेंट करने के लिए। आई थिंक अब इसका रेजोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा, तो उसका कोई अपडेट नहीं है कि कब आएगा। बट ठीक है, ये जो रेट बढ़े हैं उससे काम दोबारा शुरू हो गया है, और जो हमारी एक्सपर्टीज है मेज में वो अब काम आएगी हमारी कंपनी के लिए। चलिए बढ़िया है। आगे के लिए कुछ एक्सपेंशन केपेक्स प्लान कुछ सोचा है सर? सर अभी हमारी कंपनी 600 के एलपीडी कैपेसिटी की कंपनी बन गई है। 100 के एलपीडी खड़गपुर बंगाल में और ऐड किया जा रहा है जिसके लिए सारी परमिशंस आ चुकी हैं। साइट पे काम चल रहा है और हमारी कोशिश है कि दिसंबर में ये एनहांस्ड कैपेसिटी चालू कर दें। तो अभी यही एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। ओके, चलिए बढ़िया है सर। अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने डिटेल में सारे अपडेट्स और डेवलपमेंट्स भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल साहब, आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए भी। थैंक यू।